आजकल इंजीनियर्स के लिए जो मोस्ट कॉवेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें से इसरो एक है। हमारा टारगेट क्या होता था? आईईएस, गेट, ये सबसे बड़े हमारे टारगेट होते थे। आजकल उसमें इसरो भी ऐड हो चुका है बिकॉज इसरो इज़ अ वेरी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जॉब बहुत अच्छी है, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड मोर ओवर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इफ़ यू आर वर्किंग एज अ साइंटिस्ट इन इसरो। और वो साइंटिस्ट का जब कैडर मिलता है इसरो में तो फीलिंग ही अलग होती है। एंड आई हैव बीन इन टच विद द स्टूडेंट जो लोग इसरो में हैं, वो बताते हैं दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन द काइंड ऑफ द रिस्पेक्ट दे आर गेटिंग, द सैलरी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा एग्जाम है। मैं जब भी इसरो का नोटिफिकेशन आता है आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू लेट माई स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस थिंग। दूसरी चीज़, इसरो का अभी भी तो नोटिफिकेशन आया था थोड़े दिन पहले, वो गेट स्कोर पे बेस्ड था। और बच्चे अक्सर पूछ रहे थे सर इसरो तो अपना पेपर भी लेता है, वो पेपर नहीं होगा, वो पेपर कब होगा? तो नॉर्मली मैंने आपको बोला था अगस्त के अराउंड जो है उसका नोटिफिकेशन रहता है। तो नोटिफिकेशन इसरो का आ गया है दूसरा वाला, इसमें पेपर होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या रिटर्न होगा, इंटरव्यू और रिटर्न के कितनी वेटेज है, क्या खाली रिटर्न एक क्वालिफाइंग है और फिर इंटरव्यू डिसाइड करेगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। और कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं फिलिंग, इस इसरो के एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है, उसका भी 257 ऐसे 50 करके लिखा हुआ है, तो क्या मतलब है उसका। वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। तो इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। इसरो अपना पेपर कंडक्ट कर रहा है एज आई टोल्ड यू, एंड रियली इट्स अ रियली गुड जॉब। मैं साफ साफ कहता हूँ इसरो सही में बहुत अच्छी जॉब है करना, इसरो की जॉब करना, इट्स रियली गुड थिंग। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो इसरो का आ चुका है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, मुझे मतलब आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, होप विजिबल हो, पर मैं बताता जाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की 99 सीट्स आई हैं, मैकेनिकल की एंड कंप्यूटर साइंस की 52 एंड 21 रिस्पेक्टिवली आए हैं, बट अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं बिकॉज हम इसी इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 99 सीट्स आई हैं। मुझे पता है अभी बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रिकल, बेटा इलेक्ट्रिकल की अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। नॉर्मली अब क्या करते हैं, अभी इसकी नोटिफिकेशन दिए ना कुछ देर के बाद, जो एक्सपेक्टेड होता है हर साल, इसरो वाले इलेक्ट्रिकल और सिविल की पोस्ट इसके बाद निकालेंगे। तो अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस भी है, 99 सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट जो है वो इसरो में आई हैं। कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे? तो आपकी परसेंटेज, इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ध्यान से एक एक बात सुनना। जो आपकी परसेंटेज है कॉलेज में बीटेक की, वो आपकी 65% जो है वो होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपका सीजीपीए 6.84 होना चाहिए। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि सर मेरे कॉलेज में तो वो सीजीपीए एंड परसेंटेज दोनों लिखते हैं, तो आप दोनों में से किसी एक में आपका लाई करने चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कन्वर्जन वाला जो है वो दे रही है, तो आपकी परसेंटेज वहां से जो है वो नहीं, आपको सीजीपीए ही यूज करना है। तो सीजीपीए अगर आपका 6.84 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म फिलिंग के लिए। ये बाकी पोस्ट की बात आ गई। अगर हम आगे चलते हैं, काम की चीज़ें मैं आपको इसमें सारी बता देता हूँ। एज लिमिट 28 ईयर्स है 16/9/2026 को। 16/9/2026 को अगर आप 28 ईयर्स के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होगी तो ही आप कर पाएंगे। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आपका थोड़ा बहुत रहता है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली, वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। दूसरा, एप्लीकेशन फीस इन्होंने लिखा हुआ है 250 और फिर लिखा हुआ है आपके 750 रुपीज़ कटेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, 750 रुपये आपको देने होंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम। अब आपने 750 दे दिए। अगर आप रिटन या सीबीटी टेस्ट में अपीयर होते हैं तो 500 आपके रिफंड हो जाते हैं। सो आपको 500 रिफंड लेने के लिए अपीयर करना ज़रूरी है। तो वो हर बार आपको पता ऐसा करते हैं ताकि बच्चे जो है वो पेपर देने आए, ऐसे ने फॉर्म भर के फालतू में कर रहे हैं और वो पूरा मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। तो आपको देना है पेपर। अगर आप पेपर देंगे तो 500 रुपये रिफंड हो जाएगा, नहीं देंगे तो ये रिफंड जो है आपको नहीं मिलेगा। फिर इसमें बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फोटोज़ एंड ऑल दैट, वो आप जो है इनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप वो पढ़ लेना जो है आपका। उसमें तो क्या ही बताना है आप लोगों को, काम की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटर इनके बहुत ज़्यादा सेंटर्स अवेलेबल रहते हैं होल ऑफ द अक्रॉस द कंट्री, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। अब आपका पेपर जो है वो 2 हिस्सों में होता है। एक होता है आपका टेक्निकल बेस्ड, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होता है। दूसरा होता है आपका एप्टीट्यूड। सब्जेक्ट नॉलेज का जो पेपर होता है दैट इज़ फॉर 90 मिनट्स। कहाँ लिखा हुआ ये रहा, 90 मिनट्स। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं।
80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के आएंगे। नेगेटिव मार्किंग -1/3 और सही के लिए +1 जो है आपको मिलता है। करेक्ट के लिए +1, नेगेटिव मार्किंग -1/3 रहता है और अनअटेम्प्टेड के लिए कुछ भी नहीं है। तो टेक्निकल 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चंस 90 मिनट्स मिलेंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग -1/3 है। फिर आपका रहता है एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, जो आपका पार्ट बी होता है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। मतलब ये पूरी नोटिफिकेशन तुम तो नहीं पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अभी इसमें भी है कुछ चीज़ें। जो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो 30 मिनट्स का होगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। तो टोटल पेपर कितना हो गया? 100 मार्क्स का। पार्ट बी में एप्टीट्यूड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पार्ट बी में, लेकिन पार्ट ए में टेक्निकल वाले में नेगेटिव मार्किंग है। इसमें 30 मिनट्स मिलते हैं 15 क्वेश्चंस के लिए। 20 मार्क्स का आपका पेपर होता है। एग्रीगेट 100 मार्क्स का आया। लेकिन अब सपोज आपने 80 में से 80 टेक्निकल में ले आए और आपने एप्टीट्यूड में 9 मार्क्स लाए, 100 में से 89 मार्क्स आए हैं, आप फेल हो। क्यों सर? क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी में इंडिविजुअली 50-50% मार्क्स लाना अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए जरूरी है। रिजर्व के लिए पीडब्ल्यू मतलब बीडी के बाद उसमें आई थिंक 40% है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो आपके लिए 50-50% दोनों में सेपरेटली लाना जरूरी है। फिर कट ऑफ की बात करेंगे उसके बाद ऊपर जाके। तो ये मिनिमम कट ऑफ है कि 80 में से 40, 20 में से 10 तो लाने ही लाने तुम लोगों को। इसके और इसीलिए बच्चे रह जाते हैं। वो एप्टी में ढंग से नहीं पढ़ के गए, रह गए, टेक्निकल ढंग से नहीं किया, रह गए। तो आपको 40-40 दोनों में लाने ही लाने, मतलब 40 और 10 दोनों में लाने ही लाने। एंड देन 50 आ गए, देन आपको एग्रीगेट 60% लाना है। तो टोटल एग्रीगेट 60% लाना है। उसके बाद ही आप कंसीडर किए जाओगे कट ऑफ के लिए। सीट्स खाली चली जाए, कोई मतलब नहीं है इसरो को। उनको चाहिए साइंटिस्ट, और वो भी बढ़िया, बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन में तुम जा रहे हो उसका जो स्टेचर है इस समय पूरे वर्ल्ड में, मतलब अगर तुम पूरी दुनिया में किसी भी कोने में जाके किसी से बात करो और उसको ये बोलो, जैसे हम लोग कभी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, कोई पूछते कि आप क्या कर रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं। पहले क्या करते थे, मैं IES था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज था। कुछ नहीं पता उनको, कौन है भाई? तो इंडिया में बोलते हैं तो कि हाँ यार, दे रिकॉग्नाइज, हाँ ये लोग हैं। बाहर तो कोई पूछता ही नहीं है ना। पर सोचो अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो, आप किससे बोलोगे आई एम वर्किंग एज अ साइंटिस्ट इन इसरो। एवरीबडी इन द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इसरो। तो वो कह रहे हैं कि भैया तुम इतने बड़े रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का फेस बनने वाले हो, तो कम से कम तुम्हारा बेसिक नॉलेज तो हो। टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड दोनों एक लेवल पे, और एग्रीगेट, और फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे तुम्हें सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। दूसरा, ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 50% ईच इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो भी पूरा है आपका। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की रेशियो 1:5 की रेशियो में वो बुलाते हैं। एक सीट के लिए 5 बच्चे वो बुलाएंगे। तो 99 सीट्स है, तो 99 × 5 स्टूडेंट्स को वो कॉल, डिपेंडिंग ऑन कट ऑफ भी क्लियर नहीं होते बच्चों के, तो उसकी बेसिस पे वो आपको इंटरव्यू में कॉल करते हैं। इंटरव्यू की भी उन्होंने बाइफर्केशन दी है कि इंटरव्यू में किस किस चीजों के ऊपर आपको वो जज करेंगे। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे जो टेक्निकल नॉलेज है, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, आपकी परसेंटेजेस, उन सब चीजों पे आपको ये जज करेंगे, सारे मार्क्स पड़ेंगे आप लोगों के। तो इंटरव्यू की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो रिटर्न की बात करते हैं। दूसरी चीज, 50% आपके रिटर्न के मार्क्स लास्ट में जुड़ेंगे अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो, और 50% इंटरव्यू के। ये दोनों मार्क्स को जोड़ के नेट जो मार्क्स बनेंगे उसकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है। ये नहीं कि आपने रिटर्न फोड़ दिया तो 100% आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन रिटर्न में अच्छे मार्क्स आए क्योंकि उसकी 50% वेटेज है, तो इंटरव्यू में थोड़े कम भी रहे तो वहां से वो कंपनसेट हो जाते। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है अनरिजर्व्ड CBT के 50, इंटरव्यू के 50, एग्रीगेट आपका 60% जो है वो होना चाहिए, तभी जो है आप आगे जा पाएंगे। तो ये आपकी जो है यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बता दिया। बाकी पैसा कितना मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया पे ग्रेड है। लेवल 10 का पे ग्रेड आपको इसरो का मिलता है, जो आपका मतलब क्लास 1 जॉब का जो होता है ना, ग्रुप A का, वो रहता है। सर यहाँ पे तो 56,100 लिखा है, ये मिनिमम है। इसके बाद HRA, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो DLS अलाउंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है, सब कुछ ऐड होता है। तो वो मतलब नॉर्मली मुझे प्रिसाइजली याद नहीं है, 99.99% श्योर इट इज फ्रॉम पे बैंड इज फ्रॉम 56,100 टू अप्रॉक्सीमेटली 1,77,000 तक जो है वो जाता है। तो ये मिलके बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अच्छी खासी सैलरी है। वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज दैट यू गेट अमंग द जॉब्स दैट यू गेट एज अ टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब या PSU सेक्टर जॉब की जॉब मिलती है, उससे वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स हैं ये, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में से ये जॉब है। तो ये आप यहाँ पे सैलरी में मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं,
ये जो पूरी की पूरी आपकी नोटिफिकेशन है, अच्छा आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है 27 अगस्त को। लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, इट इज़ ऑन 16 सितंबर। आई एडवाइज यू टू फिल इट क्विकली। देना है तो जल्दी भर लो, लेट डिले मत किया करो। भर के फॉर्म टेंशन फ्री हो जाओ और फॉर्म भर दो इसका पूरा का पूरा। अगर ये नोटिफिकेशन मैं पूरी डाल दूंगा आपको, अगर आपके पास नहीं है, मेरा नाम आपको पता है आदित्य कंवल, इस नाम से जो है टेलीग्राम पे चैनल है, इन द चैनल आई पुट द होल नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ सपोर्ट मेरे से या कुछ और टॉपिक की इंपॉर्टेंट कुछ भी जो आप मेरे से चाहते हैं, लेट मी नो, आई मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन और पुट इट इन द ग्रुप ऑल्सो। आपको मेरे ग्रुप में भी हो आप लोग तो मैं आपको वहाँ पर डाल दूंगा। बट प्लीज़ इसको मिस मत करना, ये बहुत ज़्यादा प्यारी जॉब है। अगर मैं आज एक स्टूडेंट होता, मैं 100% जैसे मैंने आईएएस के लिए लग के तैयारी करी थी, मैं इसके लिए भी लग के तैयारी करता और इसको निकालने की पूरी कोशिश करता। मतलब समझ लो कि ड्रीम जॉब है इसरो इस समय एक। तो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, फिर भी नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में डाल दूंगा। फॉर्म आप भर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी शुरू हो चुकी है। फोटोग्राफ्स का मैंने आपको बता दिया, सैंपल वैम्पल सब है इसमें, क्या भरना है। दूसरा जो ऑफर चल रहा था हमारा अनअकैडमी का, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन सिर्फ 7,999 रुपीज़ में मिल रहा था, वो ऑफर एक्सटेंड हुआ है 31 अगस्त तक। दिस इज़ द लास्ट डेट। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था। मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा, कोड यूज़ करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको पर्सनली मेंटर कर पाऊँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से ऐड करता हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोड अप्लाई करने के बाद काफ़ी बच्चों ने अभी भी पीछे जो है ऑफर चल रहा था लिया। अब ये ऑफर 31 तक है, इसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर ऑफर नहीं आएगा। बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 27 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं और इसमें आपको सब कुछ जो है कंप्लीट कवरेज मिलेगा आपको इसमें। तो बैचेस जो है 27 को जो मैंने कहा स्टार्ट हुए हैं। अग्निवीर बैच स्टार्ट हुआ है और महावीर बैच, यही सेम इलेक्ट्रिकल के लिए भी स्टार्ट हुए हैं अग्निवीर और महावीर बैच। जो अग्निवीर बैच है वो 2027 के लिए है, दैट इज़ इन द रिकॉर्डेड प्लस लाइव फॉर्मेट। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट लाइव रहेंगे पर कुछ रिकॉर्डेड भी रहेंगे क्योंकि अब टाइम कम है। एक दो सब्जेक्ट हो सकता है आपको रिकॉर्डेड करने पड़े, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी लाइव ओनली। तो आप इसमें जो है बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे 2026 के टॉप रैंकर्स हैं, ये हमारे आईएएस के सिविल के टॉपर्स हैं जिनमें अगली बार आपकी फ़ोटो आने वाली है यहाँ पे। ये स्टार्टर किट भी आप ले सकते हैं, इट इज़ फॉर 199 रुपीज़। यू कैन गो फॉर द अनअकैडमी में 3 तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस आइकॉनिक एंड आइकॉनिक प्रो। आइकॉनिक प्रो सुपर 30 बैच का होता है, वो कभी फिर बताऊंगा आपको। मेरा सुपर 30 बैच फिर से मैंने लॉन्च किया है, एक डिटेल्ड वीडियो उस पर बना दूंगा मैं आपके लिए। उसमें मैं खुद मेंटर हूँ, वो मेरा बैच है, तो आई विल बी मेंटरिंग दैट बैच। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फिर मेरे से फ़ोन में बात करके आप पूछ सकते हैं सब कुछ उस बैच के बारे में। प्लस सब्सक्रिप्शन पे सब कुछ मिलता है, पूरा प्लेटफॉर्म, सारे टीचर्स के एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स, सब कुछ आपको मिलेगा। प्लस में आइकॉनिक में प्लस से एडिशन में क्या मिलता है, आपको एक मेंटर मिलता है, आपको फिजिकल नोट्स मिलते हैं और आज का डाउट फीचर मिलता है इन एडिशन टू प्लस फीचर्स। ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको जो बताई। आइकॉनिक वाले इस तरह से मेंटर से सेशन बुक कर सकते हैं। जो आइकॉनिक प्रो मेरा बैच होता है, ये वाले मेंटर्स के अनलिमिटेड सेशंस रहते हैं आपके, और मेरे जो हैं वो जूम सेशंस 1-1 जूम कॉल्स होती हैं। सो एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, लेट्स क्रैक इट। सो बेसिकली इसरो की नोटिफिकेशन आ चुकी है, मिस मत करिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। चैनल का मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम के, वहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन पूरी की पूरी डाल दूंगा। सो फॉर्म भरिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।